हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। और आज का मेरा ब्लॉग है हाउस वाइफ के लिए, जो हाउस वाइफ है और साथ ही साथ अपना स्टडी भी करना चाहती है, लेकिन उनका बीच में छूट गया है, नहीं हो पा रहा है। तो मैं कुछ टिप्स और ट्रिक आप लोगों को बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कुछ आसान सी और टिप्स और सिंपल रूटीन के साथ आप अपने बेबी को और साथ ही साथ अपने घर को, पढ़ाई को भी आप कैसे बैलेंस करेंगी। अक्सर आप भी पूरे दिन घर के काम और छोटी बेबी में इतना बिजी रहती हैं कि अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हैं। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक घर के कामों, किचन, फैमिली और बेबी में टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और ऐसे बात जब पढ़ाई और कैरियर पर आती है तो अक्सर मन में गिल्ट होता है। क्या अब आपकी पढ़ाई पॉसिबल है? क्या ये सपना आप हमेशा के लिए पीछे आपका छूट गया है? क्या जो सपना आपने पहले कभी देखा है अब वो पूरा हो पाएगा या नहीं? लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर थोड़ा सा प्लानिंग और डेली का एक हमारा स्मार्ट रूटीन बना लिया जाए तो आप अपने सपनों को बिना देर किए भी आगे बढ़ सकती हैं। फैमिली और बच्चों को संभालते हुए भी आपकी पढ़ाई पॉसिबल हो सकती है। बस आपको ज़रूरत है कि सही तरीके से सब कुछ मैनेज करने की और एक सही डिटर्मिनेशन की। ये टिप्स आपके लिए प्रैक्टिकल भी है और आप सबकी लाइफ में यह बिल्कुल रियल भी होगा। देखिए, जब आप घर के काम और बच्चे के साथ पढ़ाई करने का फ़ैसला लेती हैं तो सबसे पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा। अक्सर हम सब हाउसवाइफ को यह गिल्ट होता है कि घर के सारे काम परफेक्ट तरीके से मैं नहीं कर पा रही हूँ, या फिर अपने बेबी को मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन यह बात आप हमेशा याद रखिए कि आप सुपर मॉम नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। अगर हम अपने बच्चों को पहली प्रायोरिटी देते हैं और स्टडी को हम सेकंड नंबर पर रखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बच्चे की केयर करना सबसे ज़रूरी है। और छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ की होती है। लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं कि हम अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी ख़राब कर दे या बिल्कुल भी हमारी पढ़ाई काम ना आए। आपकी स्टडी में थोड़ा ब्रेक लगा है लेकिन ख़त्म थोड़ी ना हुई है, बस थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ परफेक्ट करें। हो सकता है कि कपड़े कभी लेट में धुलें या फिर और जो घर के छोटे मोटे काम हैं वो कभी लेट में हो। आपकी असली ज़िंदगी घर के परफेक्ट काम बनाने में नहीं, बल्कि अपने सपनों और फैमिली के बीच बैलेंस बनाने से बनती है। इसलिए गिल्ट फील करने के बजाय आपको खुद पर प्राउड फील करिए कि आप अपने बच्चों को प्रायोरिटी दे रही हैं और साथ ही अपनी स्टडी भी जारी रख रही हैं। और यही बैलेंस आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाएगा और यही आपको आगे भी बढ़ने की एनर्जी देगा। और आप अपनी डेली स्टडी रूटीन लिखिए। डेली का आप जो भी काम करती हैं वो रूटीन लिखिए और एक टाइम टेबल आप सेट कर लीजिएगा कि बेबी मेरा कब सोता है, या फिर बेबी किसी घर वालों जैसे दादी दादा जो भी हैं उनके साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है तो फिर आप अपने लिए टाइम निकालिएगा। आप उस टाइम अपनी स्टडी करिए, थोड़े थोड़े टाइम में आप स्टडी करिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो जब वह दिन में सोए तो आप अपनी स्टडी टाइम रखिएगा। जैसे ही आपका बच्चा सोए तुरंत आप बुक लेकर बैठ जाइएगा। धीरे धीरे करके ही यही आपको पावरफुल और स्टडी टाइम बन जाएगा आपका, बिलीव मी। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ऐसे होंगी जो यूपी टेट देना चाहती हैं इस बार का, और उनकी शादी हो गई है, वो एक हाउस वाइफ है, लेकिन अपने लिए वो टाइम मैनेज बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हैं कि वो कैसे पढ़ाई करें। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर हो सके तो आप लोग मॉर्निंग में उठ के 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया कर, क्योंकि मॉर्निंग में तो सब लोग सोए ही रहते हैं और बच्चे भी सो रहे होते हैं, तो फिर उस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो आप 2 घंटे अपने लिए आराम से निकाल सकती हैं। और फिर उसके बाद आप घर के काम वगैरह कर लीजिए जो आपका डेली का रूटीन रहता है। और अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करके आप स्कूल भेज देती होंगी और 10 बजे तक तो आप फ्री हो जाती होंगी। और अगर अभी मतलब आप पहले टाइम में नहीं निकालती थी तो लेकिन अब आपको मैनेज करना पड़ेगा, 10 बजे तक आप फ्री हो जाइए, फिर 1 आध घंटे का
फिर स्लॉट ले लीजिए अपनी स्टडी का और फिर उसके बाद जो काम बचे हुए हैं वो कर लिया करिएगा। और अभी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। पहले मैं ज़्यादातर मटर पनीर ही बनाती थी, लेकिन अभी इस टाइम मैं थोड़ा अलग ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगने लग गया है। मैं शिमला मिर्च और प्याज के साथ इसको बनाने लग गई हूँ। थोड़ा सा पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को काट करके फ्राई कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा गरम मसाला रहता है वो भून लेते हैं। और मैंने थोड़ा सा दही और क्रीम डाला हुआ था, तो इसका बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेस्ट आता है। सच में बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो मुझे तो अब यही अच्छा लगने लग गया है। और मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो अगर हमारा जब कुछ अच्छा कभी खाने का मन होता है तो पनीर, छोले वगैरह हो गए, यही हम खाते हैं। और पनीर तो वैसे भी आप लोगों को तो मालूम ही है कि हेल्दी भी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो या मेरे घर में तो सबको ही पसंद। और मुझे आप लोग कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा कि आप एक हाउसवाइफ है और यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रही हैं, और आप लोग कहाँ से कर रही हैं, कोई बैच परचेज़ करी हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रही हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।